गिरिराज जी, आज सदन में काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। दरअसल ये हंगामा अनुराग ठाकुर के कल दिए हुए बयान के बाद हो रहा है। ये तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। इनको हर बेल में जाना है, इनको डिस्टर्ब करना है। उसको अगर जाति कोई पूछता है तो क्या बुरा है। अगर हमसे कोई जाति पूछे तो हम अगर जाति में हमको तकलीफ क्या है, हमारे धर्म पूछे हमें तकलीफ क्या है। तो राहुल गांधी से भी मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी बताएं आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। ये कौन सी बात होगी। विपक्ष नाराज हो गया इस चीज पर। विपक्ष नाराज नहीं हुआ, उसे हाउस को डिस्टर्ब करना, बहाना कुछ न कुछ होनी चाहिए। लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने उनके जो बयान था अनुराग ठाकुर का, उसको रीट्वीट भी किया। अब उस पूरे बयान पर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है भाई। ये हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातीय जनगणना की बात में अनपार्लियामेंट्री क्या है। हमने तो यही कहा ना कि राहुल जी बताएं अपनी जात क्या है। कोई हमसे पूछ ले कि गिरिराज बताओ तुम्हारी जात क्या है, मैं बताऊंगा जात। राहुल जी बता तो दें। अगर उन्होंने पूछ दिया तो हम बता दें कि उनकी जाति क्या है। ये कुछ नहीं है। राहुल गांधी भारत को तहस नहस करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। कभी मुसलमानों के जब रोहिंग्या का सवाल होगा, बंगाल का सवाल होगा तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये केवल इनका खुलता है कि सनातनी हिंदुओं को तोड़ना, तहस नहस करना, भारत को तोड़ देना। जाति वाली राजनीति में कल अखिलेश यादव कूदे थे। आज अखिलेश ने फिर अनुराग ठाकुर को निशाने पर लिया और बीजेपी पर भी हमले किए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है। हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस। यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और वो जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। पार्टी के सांसद लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सदैव नेताजी ने 2010 में इस मांग को शुरू किया था, बहुत मजबूती के साथ शुरू किया था। उस समय बीजेपी के लोग विपक्ष में थे और इस जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब 10 साल से सत्ता में है, 11वां साल शुरू हो गया है, लगातार जातीय जनगणना न कराने के बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहे हैं। बताएंगे, हम भी बताएंगे और हमारे लोग भी बताएंगे, पार्टी के लोग बताएंगे और भी लोग बताएंगे, अपोजिशन के भी लोग बताएंगे और गाँव में बैठा आखिरी व्यक्ति भी बताएगा जिनकी तादाद 60% से ऊपर है, जो कि छुपाए पड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। करा क्यों नहीं रहे। लेकिन नाराजगी इस बात की कि पार्लियामेंट में, सदन में क्यों पूछा नहीं, तरीका गलत था, तरीका अपमानजनक था। किसी भी लीडर का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए जो राहुल जी के साथ उन्होंने कल व्यवहार किया। इस बात को कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी कहा, मजबूती से कहा, और उसी बात को हम लोग दोहराए। वही कहा जो संविधान और संसद की परंपराओं के अनुकूल है। और बदकिस्मती है कि दूसरी तरफ ये सत्ता पक्ष जो है वो हाउस को डिस्टर्ब करना चाहता है। क्योंकि इनके पास कहने को मुद्दे नहीं, जवाब देने की जगह नहीं है, वो हाउस को जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं कि समय पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी हाउस